लोग बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बीपीएससी के द्वारा जो उसका प्रीवियस ईयर पेपर है वह प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आज हम लोग 8 मई 2022 को जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि बीपीएससी जो है अपना क्वेश्चन बार बार रिपीट करती है, तो यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भी लोग नए हों वो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो यह कौन सा है? लोथल। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो चोल वंश का संस्थापक था जो विजयालय। उसके बाद अगला प्रश्न है, बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे। तो बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे। बौद्ध संगीत से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग बौद्ध संगीत पढ़ कर ही जाइएगा एग्जाम देने। किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा था। तो किरातार्जुनीयम भारवी। तो भारवी जी लिखे थे। आप लोग एक बार पुस्तक और लेखक भी देख कर जाइएगा, क्योंकि उससे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद भारतीय इतिहास मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। किस मुगल शासक के समय? जहांगीर के समय भारत आया था। तो इसमें जो है जहांगीर सही हो जाएगा, जहांगीर। उसके बाद अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। फिर देखिए पुस्तक और लेखक के बारे में क्वेश्चन आ गया। तो ए अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो अबुल फजल हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास आधुनिक भारत से। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए। तो कौन फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार यह क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, किस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी जेल से फरार हुए थे। तो उसमें था भारत छोड़ो आंदोलन। और एक बार एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था, किस त्यौहार के समय। तो उसमें त्यौहार दीपावली त्यौहार के समय। तो ये बहुत बार क्वेश्चन वही है, सिर्फ अलग अलग ढंग से पूछा जा रहा है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास इसमें सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में आयोजित अधिवेशन के अध्यक्ष। उसके बाद अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो जो अंतिम सरकार था उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि रक्षा मंत्री कौन था, वित्त मंत्री कौन था, खाद्य मंत्री। तो इसमें सही आंसर है खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो ऐसे जो अंतिम सरकार है उसका विभाग भी आप लोग एकदम पूरा रट कर जाइएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यह भी बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना। उसके बाद अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक। फिर से आ गया पुस्तक और लेखक के बारे में। तो यह पुस्तक है लाला लाजपत राय की। उसके बाद अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने
भाग लिया, तो किसने भाग लिया? बी आर अम्बेडकर। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था जर्मनी देश में, तो जर्मनी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है चटगांव शस्त्रागार धावे में कौन संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं सूर्य सेन। एग्ज़ाम डेट भी आ गया है 24, 25 और 26 को एग्ज़ाम डेट है। उसके बाद और कम ही टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग इसे जल्द से जल्द ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन आ सकता है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो किस विद्रोह का? सन्यासी विद्रोह का। उसके बाद अगला प्रश्न है कौन सी घटना सबसे पहले हुई? उसके बाद क्रिप्स मिशन का आगमन, इसमें क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, तो ये भी जो अध्यक्ष वाला क्वेश्चन है बार बार पूछा जा रहा है, तो इसमें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगला प्रश्न है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है, राम मनोहर लोहिया और सभी संबंधित हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो किस स्थान से संबंधित थे कुंवर सिंह? मेरठ से। उसके बाद अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मद्रास में लागू किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसमें जो है वीडी सावरकर। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछेगा एनी बेसेंट, अगर पूछ लिया जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। तो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन घुमाएगा तो उत्तर दूसरा हो जाएगा। तो और अगला क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया? तो बहिष्कृत भारत जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। और जैसे शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। तो ऐसे जो मंत्री बने हैं आप लोग उसे देख कर जाइएगा, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावना है। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सिद्धो और कान्हू। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी के द्वारा कई बार पूछ लिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? तो किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित संख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ? किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं
अनुसूची में शामिल नहीं है। तो 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है? ग्रामीण खेल नहीं है। और देख लीजिए क्या क्या शामिल है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितने अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं? कितने मांगें पेश की जाती हैं? इसमें तो नहीं दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं? तो किस श्रेणी से चुने जाते हैं? उद्योगपति से। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली इससे संबंधित है नीति कार्यान्वयन। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो किससे? अधीनस्थ विधान पर समिति। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 300 है मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। तो अनुच्छेद से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, आप लोग थोड़ा उसको पढ़ कर जाइएगा। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में न्यायिक प्रणाली जो है, इसमें तो 5वां सही आंसर सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं थे? सुदीप्तो मुंडले, और सभी 15वें वित्त आयोग के सदस्य थे। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसमें राष्ट्रीय विकास का सब नहीं हिस्सा नहीं है। इसमें भी जो है 5वां ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। तो इसमें जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग दूसरा, तो सही है। फिर उसके बाद जो तीसरा है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं, तो ये भी सही है, दूसरा और तीसरा। तो इसमें कौन सही है? दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का भूगोल से है, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो ये निकलती हैं छोटा नागपुर पठार से। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां, इसे 1 या 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितना प्रीवियस ईयर है इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा, चाहे प्रैक्टिस सेट लगाए हो या ना लगाए हो, लेकिन प्रीवियस ईयर ज़रूर पूरा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में, अलग अलग पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट में दिए जा रहे हैं। और तो यह प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो ये किसका खनिज है? टाइटेनियम का। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें, तो इसमें अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीप नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। उसके बाद अगला है, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीप नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। तीसरा है, प्रायद्वीप नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर इसमें से
कौन सा है? तो अधिकांश, ये तो पहला सही है और दूसरा सही है, तो इसमें जो पहला और दूसरा सही, पहला और दूसरा सही है। और पहला दूसरा एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीप नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं। सही है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तो दोनों सही था। गंगा के मैदान को एक के डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो इसमें जो है जियोसिनक्लाइन, जियोसिनक्लाइन के रूप में, तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, तो इसे है जो है सांभर झील। उसके बाद अगला प्रश्न है, पश्चिम सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? चिड़िया की प्रसिद्ध विशेषता जो है लौह अयस्क खनन। उसके बाद अगला प्रश्न है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? किन नदियों के? कृष्णा और कावेरी नदी, पट्टी सीमा परियोजना। उसके बाद अगला प्रश्न है, भूमिगत कोयल का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड, झारखंड में होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपर्युक्त के सही आरोही क्रम को चुनें। वैसे भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चावल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो इन चारों राज्यों में होता है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब में। अब ये कह रहा है कि कौन सा सही क्रम है और आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में आंध्र प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, तो पश्चिम बंगाल होता है ना, पश्चिम बंगाल लास्ट में रहेगा। तो पश्चिम, यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सबसे कम, मतलब इन चारों राज्यों में सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो आरोही क्रम दिया गया, तो आरोही क्रम में आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल जियोडेसी का वह विज्ञान है जो संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? पृथ्वी के आयाम की माप से, यहाँ पृथ्वी की आयाम की माप से। उसके बाद अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए वेगेनर के द्वारा। इसके बाद सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? मालदीव, मालदीव सही हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो यह जो बल है पृथ्वी का घूर्णन के द्वारा होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? लेबनान के साथ, लेबनान के साथ मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। तो इसमें कौन सी किसके साथ सीमा है देख लीजिए। जॉर्डन के साथ है भूमि सीमा, इजराइल के साथ भूमि सीमा और फिलिस्तीन के साथ है। नहीं पूछा था तो लेबनान सही हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सबसे घनत्व क्रम जो है वो शनि हो जाएगा, तो यहाँ पर शनि ग्रह। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो एस्कर क्रूड वेडेज के संबंध में है, तो जो है एक्सर क्रूड वेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। और तीसरा, अंडे की टोकरी असलाकृत एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है।
जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें जो है ग्लेशियरों में उत्पन्न होते हैं, तो इसमें जो है पहला, दूसरा और चौथा, इसमें जो सही होगा यहाँ पर कूट दिया गया, नीचे दिए गए सही का चयन करें, पहला, दूसरा और चौथा, तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो इसमें जो है 2017 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो इसके प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। उसके बाद अगला प्रश्न है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है, और दूसरा है BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए बनाया गया है। उसके बाद तीसरा है BNI 26 संकेतकों पर आधारित है। उसके बाद जो है BNI में 6 आयाम होते हैं, उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? तो इसमें जो सही है पहला, दूसरा, चौथा। तो आप लोग देख लीजिएगा इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, सॉरी फ्रेंड्स, ये वाला प्रश्न ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में हैं? तो ये जो है, एस्कर क्रूड बेडेड जारी और रेत की लकीरें हैं, ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धारा द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियरों की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें जो है दूसरा ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में अर्थव्यवस्था से है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो जो मिलाया गया था 2017 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? आर्थिक विकास का सूचकांक जो है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। उसके बाद अगला प्रश्न है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है। तो और दूसरा इसमें है, BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए बनाया गया है, BNI 26 संकेतकों पर आधारित है, और BNI में 6 आयाम होते हैं। तो इसमें जो है पहला, आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है, ये तो सही ही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें जो है BNI 26 संकेतकों पर आधारित है, ये भी सही है। तो पहला और इसमें सही पूछा था, तो पहला और तीसरा, इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है भौतिक विज्ञान से, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य कि दर्पण का प्रकार है। तो दर्पण का प्रकार जो है अवतल दर्पण, अपने से बड़ा प्रतिबिंब लगता है इसमें। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि
पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है। इसका पहला ऑप्शन ही सही हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न इसमें है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया। हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर। उसके बाद प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। उसके बाद यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। वर्ष का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी वर्ष पिघल जाए तब जल स्तर जो है इसका नहीं बदलेगा, जल स्तर नहीं बदलेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है ये है गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। और देख लीजिए तीनों सुमेलित हैं। जो वोल्ट मीटर है विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल। तो सुमेलित नहीं पूछा था तो यही गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न जो है, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो गिर रहे हैं, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। पंख, रबड़ और गेंद, तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण है, तो इस घटना का कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण है। उसके बाद रसायन विज्ञान से प्रश्न है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो मुख्य घटक जो है चूना पत्थर, चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य घटक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं तो द्रव्यमान संख्या में, द्रव्यमान संख्या जो है उसमें अलग अलग होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है जो, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु कहलाता है। ठोस, द्रव, गैसीय एक साथ तीनों अवस्थाएं रह सकती हैं एक बिंदु पर, ताप बिंदु पर, तो त्रिक बिंदु कहलाता है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है, बॉक्साइट। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो पीएच का मान 7 से अधिक क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन 7 से अधिक होता है, 7 से कम अम्लीय। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा विकल्प गलत है? यही जो पहला वाला है यही गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है और सभी सही हैं। देख लीजिएगा, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा धीरे धीरे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन का चयन जो है, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी, ये जो तीसरा ऑप्शन है यही गलत है। कहा जाता है कृत्रिम, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो यही गलत पूछा था, गलत कथन यही है। उसके बाद अगला प्रश्न है,
ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो सत्य असत्य बहुत ही बार मतलब पूछा जा रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है, नहीं तो ऐसे भी प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इसमें जो है एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं ग्रेफाइट और हीरे, तो एक समान रासायनिक प्रक्रिया पर गुजर सकते हैं, ये वाला सत्य कथन था। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो कौन सा प्रमुख घटक है? ब्यूटेन। उसके बाद पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है परासरण। परासरण की प्रक्रिया है। उसके बाद अगला प्रश्न है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह क्या है? बैक्टीरिया है। उसके बाद अगला प्रश्न है रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं कृषि। तो कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से। अगर नाइट्रोजन की कमी रहेगी तो कीटभक्षी पौधे उग जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है पौधे का तनाक पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा में डैश में भी मदद करता है? तो इसमें जो है पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो किसके संगत? RH कारक, RH फैक्टर की संगत होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है? पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि जो है स्थित होती है कहाँ? मस्तिष्क में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीयूष ग्रंथ जो है पिट्यूटरी ग्रंथ मस्तिष्क में स्थित होती है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? पराध्वनि तरंगे। पराध्वनि तरंगे। उसके बाद जो है अगला प्रश्न सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त, तो जो स्वीकार्य मतलब सर्वग्राही, तो सर्वग्राही जो पूछा है AB हो गया। अगर सर्वदाता पूछा होता तो O होता, मतलब इसमें चौथा ऑप्शन तब होता, लेकिन स्वीकार्य रक्त पूछा है तो मतलब AB, तो तीसरा ऑप्शन सही है, AB सर्वदाता रक्त है। निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया जो है एक संक्रमण है फेफड़े का। किसका संक्रमण है? फेफड़े का संक्रमण है निमोनिया। उसके बाद राज्य विशेष से आ गया बिहार राज्य से स्पेशल, तो ये 2022 में परीक्षा हुआ था, उसके अनुसार ये बिहार वाला पूछा गया। तो बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? किस लिए दिया गया था? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38 सीटें आरक्षित हैं। उसके बाद बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो आरक्षण जो है 2006 में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है 2006 में किया गया था। उसके बाद झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो किस वर्ष विभाजित किया गया था?
झारखंड 2000 में, तो यहाँ पर सन 2000। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? किस पर केंद्रित है? कौशल उद्यमिता विकास। कौशल उद्यमिता विकास, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? कितने विभाग शामिल थे उस टाइम? 7। 2022 के अनुसार है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो खगड़िया जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं, तो जो है गोपालगंज जिले में। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा की प्रथम बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद बोधगया में किससे ज्ञान प्राप्त हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बार ये भी आया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सासाराम में स्थित है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो किस जिले में अभ्रक का भंडार है? गया में। उसके बाद अगला प्रश्न है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और जो है पटना में स्थित है, सोन और गंगा नदी का संगम। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का तो कौन सा है? कंवर झील। कंवर झील यही एक रामसर स्थल है, एकमात्र स्थल। और ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? गया में। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम हो जाएगा। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो यहाँ पर कृषि यंत्र बैंक हो जाएगा। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था? तो यहाँ पर पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? किस प्रकार अनुमानित है? 2021-22 में जो थी किस प्रकार अनुमानित की गई थी? तो यहाँ पर अनुमानित की गई थी 12,511 करोड़। उसके बाद अगला प्रश्न है, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। छठी कक्षा के सभी छात्र हो जाएंगे इसमें, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत। 21-22 का था, 21-22 से कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त। उसके बाद अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा?
कितना हिस्सा प्राप्त होगा? 4.12%। उसके बाद अगला प्रश्न जो है समसामयिकी से है। कोविशील्ड भारत का कोविशील्ड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है? तो किसके द्वारा निर्मित है? सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड जो है वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट है। ये भी बहुत करंट अफेयर्स का टॉप क्वेश्चन था ये। उसके बाद अगला प्रश्न है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। सेंट्रल विस्टा जो है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो अपनी कोई विधायिका लद्दाख की नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन हैं? ये कौन थे? संदेश झिंगन थे। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो है इसमें तो दिया ही नहीं है, तो इसमें से इसका 5वां आंसर जो है सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? किस खेल में जीता गया था? भाला फेंक में। 2021 में जो स्वर्ण पदक था भाला फेंक में जीता गया था। और उसके बाद अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो कितने पदक जीते थे? 19 पदक जीते थे। उसके बाद है भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? 1 अगस्त 2021 को। उसके बाद अगला प्रश्न है जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? मेजर जनरल क्रिस डोन्यू। तो ये कौन थे? मेजर। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो डसॉल्ट एविएशन। उसके बाद अगला प्रश्न है गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिक के बीच झड़प कब हुई थी? तो जून 2020 में गलवान घाटी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच। उसके बाद अगला प्रश्न है पेगासस स्काईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? इजराइल में विकसित किया गया था पेगासस। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया? 1 जनवरी 2021 को। उसके बाद अगला प्रश्न है किस देश ने भारत को स्पुतनिक V कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो ये रूस ने किया था स्पुतनिक V। उसके बाद अगला प्रश्न है जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है? तो जो बाइडेन ने जो है भारत के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किया है। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी अतिथि कौन थे? तो विदेशी अतिथि कौन थे? 2021
तो इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं थे। 2021 कौन सा प्रश्न है? जो बाइडेन, ये तो 46वें हो गया ना, ये तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में ये तो हो गया। 21वें भारत के गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी अतिथि कौन थे? विदेशी अतिथि जो इसमें से कोई नहीं थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? यूएन में टीएस त्रिमूर्ति, टीएस त्रिमूर्ति। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है, हाल में केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कर दिया। कितने से बढ़ाकर कर दिया? 74% कर दिया, बढ़ाकर 74% कर दिया। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? 2021-22 तो जो किया गया था 6.8%। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? 2020-21 से 2024-25, मतलब इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2020-21 से 2024-25। उसके बाद विविध का क्वेश्चन है, अटल सुरंग रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? उसके बाद एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? किस पद पर कार्यरत थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे कार्यरत। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है मिलान करने वाला प्रश्न है, सरकारिया आयोग जो है, सरकारिया आयोग तो केंद्र राज्य से संबंध है इसका, सरकारिया आयोग का। उसके बाद जो है सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति जो है गरीबी की माप। पारेख समिति जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथा जो है नरसिम्हन समिति का है बैंकिंग क्षेत्र से सुधार। तो इसमें क्या हुआ, पहले का तीसरा पहला दूसरा चौथा, तीसरा पहला, तो इसमें जो है पहला ही सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा? 1953 में। तो इस प्रकार यह कंप्लीट होता है। 140 क्वेश्चन लेकिन 150 प्रश्न होता है, तो इसमें 10 प्रश्न रीजनिंग और मैथ के दिए गए हैं। तो आप लोग इसे रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, वैसे सरसरी निगाह से आप इसे रोक कर देख लीजिए और फिर इसके बाद आप लोग लगाइएगा। ये दूसरा है, फिर इसके बाद इधर है, फिर ऐसे अगला प्रश्न है तो 46, 47, नींबू 148, ये ट्रेन से क्वेश्चन है। उसके बाद समचतुर्भुज का परिमाप से क्वेश्चन, फिर उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार पूरा होता है। तो आगे हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगले जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसके साथ। धन्यवाद।